जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हीरो से मोहब्बत करना जायज नहीं है, उससे नुकसान कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा नुकसान है वो बता तू। सुन ले आप, कितना बड़ा नुकसान है हीरो की मोहब्बत का, वो सुन। हीरो, अगर मेरे बड़ों को ये अल्फाज बुरे लगे तो मुझे माफ कर देंगे, बाद में मेरी इस्लाह भी कर देंगे, अगर काबिल इस्लाह बात होगी तो मैं कबूल कर लूंगा, लेकिन सिर्फ मेरे जवानों की इस्लाह के लिए कह रहा हूं ताकि उनके समझ में बात आ जाए। वरना ये जुमले कहने का मैं आदी नहीं हूं, ना मुझे शौक है, ना फहश बात करना मेरी तबीयत है। जो औरतें जिस्म बेचने का धंधा करती है उससे बदतरीन शख्सियत का नाम हीरो और हीरोइन है। जो औरतें जिस्म बेचती है ना, अपने जिस्म को फरोख्त करती है, आबरू बेचती है, उससे बदतरीन शख्सियत का नाम हीरो और हीरोइन है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जिस्म बेचने वाली औरतें जिना चार दीवारी में छुप के करती कराती है। हीरो और हीरोइन वो बदतरीन और गंदे लोग हैं जो कैमरे के सामने आकर जिना करते हैं और उसकी तशहीर करते हैं। यानी जितनी थोड़ी बहुत गैरत उस औरत में है जो चार दीवारी में छुप कर है तो जिस्म फरोश, लेकिन चार दीवारी में छुप कर जिना करती कराती है, मगर हीरो इस कदर बदकार बदजात है वो कि वो कैमरे के सामने आके नंगा होता है और उसकी तस्वीरें लगती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और उसी से तुम मोहब्बत करते हो। अब उसका नुकसान क्या है? वो पापी, वो जानी, वो बदजात, वो नचनिया जिससे तुम मोहब्बत कर रहे हो, यकीनी तौर पर अगर वो तौबा के बगैर मरा है तो उसका ठिकाना जहन्नम जहन्नम जहन्नम। जिसने हजारों लाखों को जहन्नमी बनाया वो जहन्नम का कुत्ता बनेगा। और उससे मोहब्बत करने वालों, उसकी तरह बाल रखने वालों, उसकी तरह बालियां पहनने वालों, उसकी तरह डायलॉग कहने वालों, उसकी नकल करने वालों, मेरे नबी ने फरमा दिया जो जिससे मोहब्बत करेगा दुनिया में क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। अब मुझे बताओ, तुमने हीरो से मोहब्बत की थी, अगर तुम हीरो के साथ उठाए गए तो वो तो जहन्नम का कुत्ता बनेगा, जहन्नम का ईंधन बनेगा, तुम्हारा क्या बनेगा? अरे नादान। और वो हीरो जिसके दिल में तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत ही नहीं, जिसके तरह बाल रखते हो, बालियां पहनते हो, मटक मटक कर चलते हो, कभी उसका सामना हो जाए ना, वो तुम्हें हाथ भी मिलाने के लिए हाथ नहीं देगा। इतना मगरूर है वो। जो अपने माँ बाप का ना, वो तुम्हारा क्या होगा? वो हाथ भी नहीं देगा हाथ मिलाने के लिए। अगर उसके घर तक जाओगे तो उसके घर के कुत्ते जो दरवाजे पे बैठे भौंक करके तुम्हें आने भी नहीं देंगे। और अगर आपने किसी सोर्सेस का इस्तेमाल करके एक फोटो भी निकाल लिया तो मुंह टेढ़ा करके फोटो निकालेगा। आप हटेंगे तो कहेगा चले आते हैं परेशान करने के लिए। ऐसे को दिल दिया? अरे मेरे नादान, मेरे भोले भाले भाई, तू उससे प्यार करता है जो तुझे प्यार ही नहीं करता। आज चल उससे प्यार की बात करते हैं जो अपनी माँ से ज्यादा हमसे प्यार करती। हमारी माँ हमसे जितना प्यार करती है उससे ज्यादा वो हमसे प्यार करता है। हमारा बाप हमसे जितना प्यार करता है उससे ज्यादा वो हमसे प्यार करता है। आओ उससे प्यार की बातें करते हैं। हमारी पैदाइश से 1450 साल पहले जो मुसल्ले पर हमारे गुनाहों को याद करके रो रो के मगफिरत की दुआ करता था, जो पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती कहते हैं, कब्र में रखे जाए तो रब्बे हबली उम्मती कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, जिसने अपनी जान से ज्यादा हमसे प्यार किया, आप उससे प्यार करने की बजाय हीरो से प्यार करते हैं। आप कहेंगे हम भी तो प्यार करते हैं हुजूर से, हीरो से नहीं करते। मैं कहता हूं हर चीज का एक सबूत होता है। आपके पास क्या सबूत है कि आप हुजूर से प्यार करते हैं? यही कि आपके मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की फोटो लगी हुई है, ये सबूत है ना इश्क़ रसूल का। यही सबूत है कि आपके मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर लगी हुई। यही सबूत है आपके पास कि आपने अपने मोबाइल के अंदर सबसे मुश्किल पासवर्ड डाल रखा है और आपकी बीवी भी उस पासवर्ड को नहीं जानती। आपने बीवी से भी वो पासवर्ड छुपा रखा है, इसलिए ना कि मोबाइल में इतनी गंदगी भर रखी है आपने कि आप अपनी बीवी को भी वो गंदगी बताना नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि आपका अंदर से ज़मीर कहता है अगर इस गंदगी को बीवी ने देख लिया तो बीवी के दरमियान जलील हो जाऊंगा,
नादान, तू मुश्किल पासवर्ड डालकर अपने मोबाइल की गंदगी अपनी बीवी से तो छुपा सकता है, क्या मुश्किल पासवर्ड डालकर इस गंदगी को तू अपने अल्लाह से भी छुपा सकता है? बीवी कुछ नहीं कर सकती, उसका इतना खौफ। बच्चे कुछ नहीं कर सकते, उनका इतना खौफ। दोस्त कुछ नहीं कर सकते, उनका इतना खौफ। और वो खुदा जिसकी शान है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। वो फिरौन को पकड़ता है तो दरिया में गर्क कर देता है, वो नमरूद को पकड़ता है तो लंगड़े मच्छर से हलाक कर देता है, वो बड़े बड़े बादशाहों की बादशाहत को छीन कर उनके हाथों में भीख